नमस्कार साथियों, मैं एस एन सिंह अपने YouTube चैनल एस एन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम मैथ्स में क्लास 8 के अंतर्गत लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे थे। इसमें कल हमने पढ़ा था एज रिलेटेड प्रॉब्लम। आज हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 13 सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम एग्जाम्पल नंबर 6 भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 and 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल यानी कोई एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर दिया है क्या 13 सेंटीमीटर और उसका विड्थ जो दिया है 2 and 3/4 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड इट्स लेंथ, आपको लेंथ निकालनी है। तो ये है एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर पी से डिनोट करते हैं 13 सेंटीमीटर है और जो इसकी विड्थ है यानी जो चौड़ाई है वो क्या है 2 and 3/4 सेंटीमीटर है। और आपको इसका लेंथ निकालना है, एल निकालना है। एल जो है यही पूछ रहा है। अब देखते हैं कि आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है पेरीमीटर 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर का फार्मूला होता है। पेरीमीटर है 13 सेंटीमीटर, 2 लेंथ आपको निकालना है और ब्रेथ है 2 and 3/4। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 13 इक्वल टू 2L प्लस 4 2 जा 8 और 3 11/4। इसको जो चेंज करने का रूल है, जो नियम है, उसे सिंपल फ्रैक्शन में 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आएगा यानी इसको 3 के साथ जोड़ देंगे तो 4 2 जा 8 और 3 11/4 ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये 2 है, ब्रैकेट में L प्लस 11/4 है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई L के भी साथ होगा और 11/4 के साथ भी होगा। तो यानी 2 दोनों से मल्टीप्लाई है। तो जब हम इसको अलग करना चाहेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13/2 इज इक्वल टू L प्लस 11/4। अब यहाँ पे इसको आगे कैसे कर सकते हैं, 11/4 को इधर लेते आइए ना, तो यहाँ पे ये प्लस है, इसके इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 13/2 माइनस 11/4 इक्वल टू L। अब हम क्या करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, एक तरीका है 2 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए ऐसे 2 और 4 या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2। तो क्या होगा 2 × 2 इक्वल टू 4। एलसीएम क्या हो गया 4। एक दूसरा तरीका भी है कि डिनोमिनेटर इक्वल कर दें। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको भी 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 13 × 2/2 × 2 माइनस 11/4 इक्वल टू L। तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26 और 2 2 जा 4 माइनस 11/4 इज इक्वल टू L। तो आप देख रहे हैं 4 डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर प्लस माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है तो ये 26 माइनस 11 इक्वल टू L। तो 6 में से 1 माइनस हुआ 5 और 2 में से 1 माइनस हुआ 1/4 इज इक्वल टू L। तो L की वैल्यू आ गई, लेंथ आ गया 15/4। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और आप इसे फिर से भी देख सकते हैं। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आया तो यहाँ से उठा के फिर भी देख लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। फ्रैक्शन के जो भी क्वेश्चन है
हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, उसके बाद उसको हम प्लस माइनस करते हैं। और या दूसरा तरीका है, इसका एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम नहीं पढ़े हैं तो आप डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, उसके बाद आप उससे उसको सॉल्व कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। If you subtract 1/2 from a number, if you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, किसी नंबर से आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए और जो रिजल्ट आए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू गेट 1/8, आपको 1/8 मिलता है। व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है? सवाल फिर से देखिए, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो रिजल्ट आए सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो आप उसको किसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट 1/8, तो आपको 1/8 मिलेगा। व्हाट इज़ द नंबर, नंबर क्या होगा? देखिए, लेट द नंबर बी, नंबर पूछ रहा है तो लेट द नंबर बी एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, क्या करना है, 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो x में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ये आया है x माइनस 1/2। हमने क्या मान लिया, नंबर x मान लिया। अब क्या कह रहा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, 1/2 को हमने नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लिया, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, तो ये रिजल्ट यही आया, इसको 1/2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देन क्या कह रहा है, यू गेट 1/8, तो आपको क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। फिर से देखिएगा, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर? अगर आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर से और मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो रिजल्ट आए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, तो यू गेट 1/8, आपको 1/8 मिल जाता है। तो वही हमने किया, नंबर x मान लिया, 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया, ये रिजल्ट आ गया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिला, 1/8। आगे देखते हैं यहाँ से। अब 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों नंबर के साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई कीजिए, तो x 1 जा x, और नीचे 1 मान सकते हैं, 2 1 जा 2, माइनस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/8। हमने क्या किया, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, चूँकि ब्रैकेट में है, इसका मतलब है कि इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो अदर्स नंबर्स हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो x/2 इक्वल टू 1/8 माइनस 1/4 है, उधर जाएगा तो प्लस 1/4। अब 1/8 प्लस 1/4, यहाँ पे देखिए 8 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 8, आप एलसीएम से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 8। अब 8 से 8 कैंसिल, क्या बचा 1 1 1 जा 1, प्लस 4 से 8 को डिवाइड करेंगे आएगा 2, 4 2 जा 8, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, x/2, तो x/2 इक्वल टू 2 और 1 3/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x इक्वल टू 3 2 जा 6, x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, x की वैल्यू 3/4। तो ये जो नंबर आया हमारा आंसर क्या हो गया, 3/4। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ से हम देख लेंगे, x/2 इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4,
क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करना है, ये 8 है तो ये भी 8 लानेंगे। इसके लिए क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 1/8 प्लस 2/4 2 जा 8, ये हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, 1 + 2/8 x/2, तो ये होगा x/2, 2 और 1 3/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8x = 3 2 जा 6, x = 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, x की वैल्यू 3/4। तो जैसे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हमने दोनों तरीके आपको बता दिए, आप ऐसे कर लेंगे। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों कि इसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे ढंग से ये आएगा। ये केवल प्रैक्टिस का खेल है। आप एक सवाल को बार बार कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप मैथ में उतने ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और एक बार आपको आने लगे मैथ तो आपको मज़ा आने लगेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 1/4/3 सेंटीमीटर। बेस क्या है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिसके दो साइड बराबर होते हैं। ट्राइंगल में होते हैं 3 साइड, और आइसोस्केल्स माने ऐसा ट्राइंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो, बराबर हो, वो क्या है 4/3 सेंटीमीटर। मतलब वो आइसोस्केल्स ट्राइंगल कहलाता है। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे, एक ऐसा आइसोस्केल्स ट्राइंगल है जिसका बेस 4/3 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। जो 2 बराबर साइड हैं उनका जो है लेंथ क्या है, ये पूछ रहा है। तो एक बार सवाल फिर से देखिए, सवाल को अच्छे ढंग से समझिए, क्योंकि अगर आपको सवाल समझ में आ जाता है तो सारी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है और आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं। तो द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर। What is the length of either of the remaining equal side। तो आप ये देखिए, एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल ये, इसकी ये दोनों साइड बराबर है, और इसका बेस क्या है 4/3 सेंटीमीटर है, और इसका पेरीमीटर क्या है 4 and 2/15 सेंटीमीटर है, इसका पेरीमीटर है। आपको ये जो इक्वल लेंथ वाले साइड्स हैं इनको बताना है। तो मान लीजिए कि ये जो इक्वल साइड हैं x है, लेट द इक्वल साइड्स बी x। अब आपको इसका बेस पता है, दोनों इक्वल साइड आपने x वैल्यू मान ली है, और पेरीमीटर पता है। तो आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स, सम ऑफ साइड्स, ये पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर 4 and 2/15 इज इक्वल टू सम ऑफ साइड x प्लस x, एक साइड x, दूसरी भी x, तीसरी 4/3। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन बदलेंगे, वही तरीका, 15 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा इसमें 2 प्लस कर देंगे, 15 4 जा 60, 60 और 2 62, 62/15 इज इक्वल टू x और x, 2x इज इक्वल टू प्लस 4/3। इधर ये प्लस है, x की वैल्यू निकालनी है तो इसको एक साइड ले आएंगे, तो इसको ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 62/15 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 2x। दोनों तरीके हैं, आप डिनोमिनेटर इक्वल भी कर सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं। डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 3 5 जा 15, ये क्या 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 62/15 माइनस ये 4/5 और 3/5। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल आ जाए, इज इक्वल टू 2x। तो ये हो गया 62/15 माइनस 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 2x। डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा, 15, ये 62 माइनस 20, ये क्या हो जाएगा 42/15
इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 42/15 डिवाइडेड बाई 2 यहीं आ गया डिनोमिनेटर में, मतलब इससे डिवाइड हो गया x, तो ये वैल्यू आ गई। आप चाहो तो इसको जितना भी आप इसको ऊपर नीचे कट सकता है काट दीजिए, 3 5 जा 15 डिवाइड कर दीजिए 3 से, 3 1 जा 3 1 बचा 2 1 2 12 3 4 जा 12, तो x और ये क्या हो गया x इक्वल टू यहाँ पे ये भी कट जाएगा 2 7 जा 14, तो हो जाएगा ऊपर हुआ 7 और नीचे हुआ 5। आप इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो 5 1 जा 5, 2 बच गया 2/5, ये हो गया आपका इक्वल साइड। तो बड़ा आसान है, इसको आप एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, अच्छे ढंग से आपके समझ में आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो इसका लास्ट है आज हमारे फ्रैक्शन का। तो कल जो हमने एज रिलेटेड प्रॉब्लम बताया था वो, और जो आज आपको फ्रैक्शन बता रहे हैं, आप इसको 2 बार लगाइए, उसके बाद जो है कॉपी में भी नोट कीजिए, और जब 4 दिन 5 दिन में एक बार इसको फिर से लगा लीजिए तो अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2 एंड ऐड 2/3 टू प्रोडक्ट यू गेट -7/12, व्हाट इज द नंबर? अ रेशनल नंबर इज सच दैट, एक रेशनल नंबर इस प्रकार है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, जब इसको आप 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड ऐड 2/3 टू प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट है उसमें 2/3 ऐड करते हैं, तो यू गेट -7/12, तो आपको -7/12 मिलता है। व्हाट इज़ द नंबर? एक नंबर है, उसमें क्या करना है 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें क्या ऐड करना है 2/3, और जब ऐड कर देंगे 2/3 तो हमें क्या मिल जाएगा -7/12। व्हाट इज़ द नंबर? तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करेंगे, ये लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लिखते हैं क्या, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, x को 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/2x, और क्या करें एंड ऐड 2/3, इसमें 2/3 को ऐड कर देंगे, देन यू गेट -7/12, आपको -7/12 मिल जाता है। तो ये है इक्वेशन बन गया 5/2x प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12, तो ये हो गया 5/2x इक्वल टू -7/12, ये इधर प्लस है 2/3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -2/3। अब 12 और 3 का चाहे एलसीएम ले लीजिए और चाहे आप इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए। अगर डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 3 4 जा 12, तो -7/12, ये -2/3 है, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों। न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यार 3 4 जा 12 और 2 4 जा 8। तो यहाँ पे देखिए -7/12 -4 2 जा 8 और 3 4 जा 12, ये 5/2x। डिनोमिनेटर इक्वल है 12 है, न्यूमरेटर जुड़ जाएगा -7 -8 5/2x। अब देखिए 5/2x इक्वल टू -7 -8 -15/12। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 12 5 जा, ये ठीक से बना लिए, 12 5 जा 60x और 15 2 जा 30, ये क्या है -30 है। आप देखें -7 -8 जो सेम साइन होगा वो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू -30/60, 0 से 0 सीधे काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू -1/2। तो ये आंसर आ गया कि वो नंबर हमारा क्या है
-1/2 है, जिसमें हम 5/2 से मल्टीप्लाई करें और 2/3 को ऐड कर दें तो -7/12 आएगा। तो ये जो है फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल हम फिर एक अलग तरीके के क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।